हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सब लोगों को नीट 2023 के लिए ऑल द बेस्ट। देखिए, आपने यदि पढ़ाई किया है तो आपको मेरे ऑल द बेस्ट से ज़्यादा फ़र्क पड़ने नहीं वाला, और पढ़ाई नहीं किया तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। साल भर आपने टेस्ट दिया है, साल भर आपने क्लासेज अटेंड की है, उसी का रिफ्लेक्शन आपके नीट में होने वाला है। आपके एनटीएस में जो मार्क्स आते थे, क्लास टेस्ट में जो मार्क्स आते थे, उसी के आसपास आपका 30-40 मार्क्स, क्योंकि हमारा एनटीएस जो होता है वो थोड़ा टफ होता है, टफर साइड में हम लोग लेते हैं, तो उसमें 20-30 या हाईएस्ट 50 मार्क्स तक आपका इंक्रीमेंट होगा। सो कई बार अनएक्सेप्शनल केस हो जाते हैं कि जिसका एनटीएस में 300 मार्क्स आता है, हो सकता है कि वो लास्ट के 1 महीना 2 महीना बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश किया हो, तो उसका 600 के आसपास भी वो गिर जाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज यदि मैं बात करूं तो आपका एएनटीएस में जैसा परफॉर्मेंस रहा है उसी के इर्द गिर्द, उसी से थोड़ा प्लस माइनस आपका परफॉर्मेंस नीट में रहने वाला है। सो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रहिए, और यदि आपको पढ़ना ही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो नहीं पढ़ेंगे तो नेगेटिव थॉट्स दिमाग में ज़्यादा आते हैं, तो यदि आपको पढ़ना भी है तो मैं ये बोलूँगा कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट जो आपका हर सब्जेक्ट का है, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, बायो का हो गया, थ्योरेटिकल पार्ट आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। कंसेप्चुअल जो आपका एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट है, न्यूमेरिकल वगैरह, वो अब लगाने से ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं, उसमें आपका नेगेटिव ही होगा, क्योंकि अभी कोई न्यूमेरिकल नहीं लगेगा तो आपको नर्वसनेस आएगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, बायो में हो गया, या फिजिक्स में जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स, ये थ्योरेटिकल चैप्टर का आप स्टडी कर सकते हैं। 2 सजेशन मेरी तरफ से है, जो भी नीट का आपको कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है, ड्रेस कोड हो गया, या आपको जो चीज़ सामान ले जाना है साथ में, वो आप आराम से एक दिन पहले ही आप सारा सामान जो आपका उस लिस्ट में दिया गया है उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन रखिए। ड्रेस जैसा नीट में बोला उसी हिसाब से आप पहन के जाइए, और आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो एक बार आप हो सके तो नीट से एक दिन पहले जाके चेक कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि आपको बहुत सारे लोग जो बाहर से हैं तो सेंटर का आइडिया नहीं होता है, तो जनरली कोई किसी से पूछ लेता है कि यार ये XYZ स्कूल कहाँ है, तो किसी ने बता दिया कि वो वहाँ है। अब कई बार किसी सिटी में क्या होता है, एक के नाम से 2 स्कूल होती हैं, तो आपके नीट के एडमिट कार्ड में स्कूल का नाम रहेगा। आपने किसी को पूछ लिया, मान लिया लेट आपका मॉडर्न पब्लिक अकेडमी सेंटर पढ़ा, दोनों सीबीएसई स्कूल है, मॉडर्न पब्लिक अकेडमी आपका सेंटर पढ़ा है, और आपने किसी से पूछ लिया यार मॉडर्न पब्लिक कहाँ है, आपने अकेडमी और स्कूल दोनों वर्ड यूज नहीं किए, या आपने मॉडर्न पब्लिक अकेडमी बोला, लेकिन जो आपका जानकार था उसके दिमाग में मॉडर्न पब्लिक स्कूल चल रहा, वो आपको बोल देगा यार तो काहिलीपारा में है। आपके माइंड सेट क्या रहेगा, आप सुबह सुबह नीट का एग्जाम देने के लिए आप काहिलीपारा चले जाएंगे। अब काहिलीपारा में आपका सेंटर नहीं था, आपका मॉडर्न पब्लिक अकेडमी था जो आपका मिर्जा साइड में है, तो वहां से वहां जाने में आपका और 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा, तो लास्ट मोमेंट पे जो आपका हड़बड़ाहट होगी ये बहुत पैनिक कर जाएगी। तो आपका जो सेंटर है, एक बार आप अच्छे से सेंटर को हो सके एक दिन पहले आप जाके अपना सेंटर विजिट कर लीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर पे आप 2 बजे से आपका एग्जाम होगा, आप 12 बजे आप टारगेट लेके निकलिए घर से कि मुझे 12-12:30 तक एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि लास्ट में यदि कुछ गड़बड़ भी हो तो आपके हाथ में इनफ टाइम रहेगा। सो टाइम लेके रहिए, एग्जामिनेशन सेंटर को अच्छे से देखिए। एग्जाम से पहले आपका जो पेपर दिया जाएगा उसके ऊपर जितने भी इंस्ट्रक्शन हो वो केयरफुली पढ़ लीजिए। लास्ट मोमेंट पे इंस्ट्रक्शन शायद चेंज हो सकते हैं, आप सारे पेपर के ऊपर के इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ के फिर आगे जाइए। मेहनत किया है तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। अब ये 2 दिन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले, सो स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अपना नॉर्मल तरीके से जैसे आप चल रहे थे वैसे चलिए, एग्ज़ाम अच्छा होने वाला है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं सीधा सब्जेक्ट की। फिजिक्स की बात करेंगे। आपके पास 1 घंटे आपको बचाना है फिजिक्स के लिए। और अगर फिजिक्स की बात करें तो अभी 2 दिनों में मैं आपको क्या सजेस्ट कर सकता हूँ, 2 दिनों में ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं आता है तो आप मत पढ़ो, अवॉइड करो उसको। आपको प्योर रोलिंग नहीं आता है, मत पढ़ो। सवाल आएगा कि नहीं आएगा, नहीं, गारंटी नहीं है उसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, फाइन, हर साल नीट एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सवाल पूछ रहा है रोटेशन में। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करो, जो चीज़ें आती हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, उसको रिवाइज करो बार बार। और अगर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की बात करें, क्लास 11 और 12 की बात करें, तो नीट हर साल सेकंड पार्ट से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाले पार्ट से 60-70% सेकंड पार्ट से आ रहा है, 30-40% आ रहा है आपका फर्स्ट पार्ट से। तो अगर आप कुछ रिवाइज करना चाहते हो तो सेकंड पार्ट के एक बार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। इलेक्ट्रोस्टेट, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, EMI, AC, इनके फॉर्मूले जो भी हैं, मैग्नेटिज्म में जैसे सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले बनते हैं, हेलिकल पाथ के फॉर्मूले बनते हैं, इन सब चीज़ों को आप एक बार रिवाइज करो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट के 2 दिन में एक बार इनको जो आपको जरूर पढ़ना है वो है मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चैप्टर्स बहुत आसान है, वेटेज बहुत ज़्यादा है। हर साल अगर देखा जाए तो खाली मॉडर्न फिजिक्स से अगर उठा के देखो तो मिनिमम 3 से 4 सवाल, किस्मत अच्छा रहा तो 6-7 सवाल भी दिखाई दे रहा है। तो अगर आप मॉडर्न, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी कर लेते हो तो आपका 10 सवाल का गारंटी हो जाएगा।
और 10 सवाल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 10 सवाल मतलब 40 नंबर। और कुछ खास टॉपिक की अगर बात करें, जैसे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप इसके पीछे बहुत ज़्यादा मत भागो। ऑप्टिक्स में देखो हर साल पैटर्न फिक्स है नीट का, एक सवाल प्रिज्म से 100% पूछ रहे हैं हर साल। प्रिज्म के क्वेश्चंस पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करो, मिनिमम डेविएशन का कॉन्सेप्ट वगैरह देखो। एक सवाल लेंस का हमेशा आ रहा है, लेंस के पावर वगैरह से रिलेटेड, लेंस को काट दिया या फिर बहुत सारे लेंसेज को कंबाइन कर दिया, उसका फोकल लेंथ निकालना, उसका पावर निकालना, ये वाले पोर्शन पे ध्यान दो। तो एक सवाल प्रिज्म का आ रहा है, एक सवाल लेंस, और लेंस के साथ हो सकता है मिरर को कंबाइन कर दे, पॉसिबिलिटीज है, खाली मिरर का सवाल नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पार्ट पे स्पेशली ध्यान दो। और लास्ट के 2 दिन में मैं फिर से बोलूंगा, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर आसान है, 10 क्वेश्चन की बात है जो आप आसानी से 2 दिन में कवर कर सकते हो। तो एक बार इनको रिवाइज कर लो। और हाँ, एक पार्ट और, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक सवाल पूछा जा रहा है हर बार, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इस वाले पोर्शन से। हिस्टेरेसिस कर्व को एक बार देख लेना, क्योंकि जेई मेन बार बार हिस्टेरेसिस कर्व को लेके आ रहा है, ठीक है। तो आप एक बार उसको देख लेना, वहां से एक थ्योरेटिकल सवाल बनने का चांसेस है। और बहुत ज़्यादा हेडक मत लो। 1 घंटा फिजिक्स के लिए, 1 घंटा केमिस्ट्री के लिए, और बायोलॉजी से जितना टाइम बचा सकते हो बाकी में यूटिलाइज करो। 3 घंटा जिंदगी का बेस्ट दो अपना, और ये 3 घंटा अगर आपने जिंदगी का बेस्ट दिया, आपको डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। सो फाइनली ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एग्जाम के बाद। हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट की बात तो हो गई। मैं बोलूँगा कि ये एग्ज़ाम जो है नीट, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। आपका 90 to 95% काम ऑलरेडी आपने कर लिया है। सिस्टम ने, आपने, आपके पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे स्टाफ मेंबर ने, मतलब पूरा पोटेंशियल और कॉन्सेप्ट एजुकेशन ने आपका 90 to 95% काम कर रखा है। अब ये 5% जो है, ये काम आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, आप इसे प्रॉब्लम की तरह मत लो। अगर आप 5% और 10% एग्ज़ाम में जाके देते हो तो आपका नीट क्लियर होना श्योर है, जिससे हम नीट के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे और इस ऑल द बेस्ट को विक्ट्री साइन में बदलेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई थिंक वी ऑल एग्री कि पेपर काफ़ी इजी आएगा इस साल। तो हाँ, जेई मेन का अगर ट्रेंड देखें तो पेपर हमारा काफ़ी इजी आ रहा है। लास्ट मिनट में एक टिप देना चाहूँगा कि आप जो कैलकुलेशन करोगे एग्जाम में, उनको क्लीन एंड टाइडी रखें, ताकि अगर आपको रिविजिट करना पड़े उन कैलकुलेशन को, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, देन इट इज़ ईजियर फॉर यू टू डू सो। सिंपल सा टिप है, कीप इट ईजी एंड आप चिल रहिए। पेपर फिजिक्स का पेपर काफ़ी ईजी आएगा, अच्छा ही होगा आप लोग का। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपसे हम 2-3 पॉइंट शेयर करना चाहेंगे। पहला पॉइंट ये है कि आप जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, जो फॉर्मूले हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करें, वही आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं अभी लास्ट के एग्ज़ाम में। दूसरा पॉइंट ये है आपका कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंट होके जाएं और नीट 2023 को फोड़ के आएँ। तो लगभग यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पता चली गई होंगी, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कह सकता कि एकदम स्ट्रेस, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेस अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए, ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। बाकी मैं एक छोटा सा पॉइंट बस ये बोल रहा हूँ, पेपर के बाद जब भी हम मिलेंगे ना, मिठाई लेते आना, काफ़ी है उतना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है बच्चे, ठीक है ना। हम लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या किया है क्लास में, थ्रू ANTS या थ्रू कहीं रैंक बूस्टर भी, सबसे ज़्यादा क्या किया है, PYQ। और आप लोग भी ये लास्ट टाइम पर ये PYQ को एटलीस्ट 2 बार और देख जाओ, और ये सबसे क्विक रिवीजन होगा तुम्हारे फिजिक्स में। तो फिजिक्स में क्या करना है कि तुमको इनिशियली, क्योंकि टाइम हो सकता है बचे ना बचे, तो पहले ये सिक्योर करना है कि 100 मार्क्स तुम्हारा क्रॉस हो। 25 क्वेश्चंस किसी भी तरीके से इजी सेलेक्ट करके 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद जितना, और वो उसका OMR भी फीलिंग मार देना है। उसके बाद जैसा टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंग तुम अटेम्प्ट करते जाओ। ये तुम्हारा लिए हर एक क्वेश्चन 25 के बाद हर एक क्वेश्चन तुम्हारा रैंक को बढ़ाता चला जाएगा। ये एक क्वेश्चन आफ्टर योर 25 क्वेश्चन, आफ्टर योर 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स स्कोर करने के बाद एक क्वेश्चन आपके फिजिक्स का आपका कई 1000 रैंक ऊपर कर सकता है। देखो बच्चों, करना क्या है, हमें फिजिक्स, हमें देखना क्या है, गेम ऑफ टाइम। नीट टोटली बेस्ड है हमारा गेम ऑफ टाइम के ऊपर। तो हमें टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा पेपर के अंदर। अगर आप टाइम का सही से मैनेजमेंट करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपने पूरी मेहनत की है तो आपको ध्यान रखना होगा टाइम के ऊपर। वो आपको देखना है सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो आपको पहले सेक्शन ए पे ध्यान रखना है, क्योंकि सेक्शन ए के सवाल हमारे इजी और मीडियम होते हैं, तो आप आसानी से उसे कर लोगे। और सेक्शन बी के डिफ़िकल्ट होते हैं, आपको इसमें से 15 में 10 सेलेक्ट करने हैं, तो उस 10 में आपको वो सेलेक्ट करना है जो चैप्टर आप अच्छे से जानते हो, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। ये नहीं करना है कि सारे
15 सवाल, जैसे उनमें से आप देखो कि किस चैप्टर में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो उस चैप्टर को, उस सवाल को पहले टिक करना है। 15 में से हमें 10 सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसे हमें अटेम्प्ट करना। तो आपको करना है क्या, फुल कंसंट्रेशन बना के रखना है। तो इसके लिए आपको लेफ्ट राइट देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरे के पूरे अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ आप पेपर देखो, आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। A very big hello to all the NEET aspirants. I can understand your situation right now. Many of you are quite nervous, worried, underconfident. You need not worry. चलिए छोड़िए ये सब चीज़. Let's quickly revise a botany chapter. कौन सा chapter? चलिए, cell cycle. Remember that cell cycle is divided into कितना phases? 2 phases ना? What are the 2 phases? One is known as interphase, the other is known as cell division. Interphase is known as the preparatory phase. And जैसा preparation होता है उतना ही अच्छा आपका cell division होता है. But ये जो preparatory phase है कितना time लेता है? 95% of the time. And only 5% of the time is required for the cell division. तो आपका भी वही phase है, preparatory phase, which is coming to the end right now. और बचा क्या? The cell division. What is that? Just 3 hours 20 minutes for the NET paper. तो अगर आपका preparatory phase अच्छा हुआ है, which is 1 year, which you have worked hard for it, आपका preparation इतना अच्छा हुआ है, तो ये 3 hours 20 minutes को कोई भी आपसे नहीं छीन सकता, आपका performance नहीं छीन सकता. Have faith in your hard work. Have faith in your teachers' hard work. Have faith in your parents' hard work. And above all, have faith in the Almighty who is looking at you. Isn't it? है ना? तो पढ़ना क्या है इसमें? Read the summary of the chapters. Go through the database questions. Revise, recall the formulas. है ना? नया कुछ मत पढ़ना अभी. अभी आपका प्रिपरेशन इज ऑलमोस्ट एट द एंड. अब 2 दिन अच्छा खाना खाओ, हेल्दी लाइट फूड. 2 दिन लिसन टू लाइट म्यूजिक, एक्टिवेट योर गुड हॉर्मोन्स एंड विद द पॉजिटिव नोट, माय डियर स्टूडेंट्स, जाओ फतेह करो. थैंक यू. मैम ने तो सारा कुछ बोल दिया. मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगी, एंड हाउ यू विल कंट्रोल द एड्रेनलिन रश. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम हॉल. सो 3 चीज़ का आप परहेज़ करोगे. दिस इज़ योर ओवर थिंकिंग से नॉर्मली क्या होता है, जब भी सिस्टम में एड्रेनलिन रश होता है उससे ऑटोमेटिकली आप डर जाते हो. तो इसके लिए एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम के पहले, उससे पहले दिन भी आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करोगे. नॉर्मली फोर्सफुल इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन. जब भी आप ये सब करते हो ऑटोमेटिकली आपका जो मेंटल फॉगीनेस है वो हट जाएगा, आप स्ट्रेस से दूर होगे और फोकस कर पाओगे चीज़ों को. ठीक है, ये चीज़ आप ठीक एग्ज़ाम हॉल में कर सकते हो. जब वेट कर रहे हो पेपर्स के लिए, थोड़ी देर के लिए आप वेट करते हो, तब आप डीप ब्रीदिंग अगर 1 बार 2 बार 3 बार भी कर लिए, ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, उससे आपका मेंटल फॉगीनेस चला जाएगा और एड्रेनलिन रश जो है वो तुरंत नहीं होने के कारण आप डरोगे नहीं. और फॉगीनेस इसके हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम चीज़ों को वो करते हैं, ओवर थिंकिंग से ये आ जाता है. फिर हम नॉर्मली ओवर कॉन्फिडेंस, ये किसी किसी बच्चों में हो सकता है, किसी का, जैसे हम चीज़ों को क्या करते हैं पहले से प्लेस कर देते हैं. मान लो कि तुम्हें पूछा अबाउट समथिंग लाइक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का लाइन आप पढ़े ही होंगे, ANTS में भी बहुत बार रैंक बूस्टर्स के पेपर्स में हमने डाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आता है. नॉर्मली वही लाइंस को आपको वो करना है, मार्क करना है जो NCERT में लाइंस दिया हुआ है, वही हमने कोशिश किया, हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनाए, जो भी किया उसी को डाला. तो आपको उसको पहले से ब्रेन में ये डालने देना है कि क्या लिखा हुआ है, आप उसको से रीड करो, रीड इट. थोड़ा सा टाइम ले लेगा लेकिन गलत नहीं होगा. ओके, तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो. ये जो फोर्सफुल इनहेलेशन एक्सहेलेशन ये मैजिक कर सकता है और मैं 100% श्योर हूँ वो मेंटल फॉगीनेस को पूरा हटा देता है. अगर आप एड्रेनलिन रश ज़्यादा कर रहे हो तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, आप चीज़ों को अलग पढ़ोगे. जब आप मार्क कर लोगे, बबलिंग कर लोगे, तब आपको थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होगा कि आपने ये गलत किया. तो उससे क्या होगा, बाकी जो भी चैप्टर्स है, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स है, उसमें जाके प्रॉब्लम आ सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक चीज़ है कि आपको बायो का ध्यान रखना है कि बायोलॉजी में मुझे हर बच्चे पूछते हैं कि उस दिन भी पूछ रहे थे रैंक बूस्टर कि मैम बायो पहले अटेम्प्ट करें, फिजिक्स ना केमिस्ट्री. ये डायरेक्टली कोई भी
टीचर या हम डायरेक्टली बता नहीं सकते कि उस टाइम में वो कौन सा लेंथी पेपर देंगे। फिजिक्स भी लेंथी आ सकता है, केमिस्ट्री भी आ सकता है, बायो भी। पिछले साल जैसे बायो लेंथी आया था लेकिन इतना टफ नहीं था, एनसीईआरटी बेस्ड था। तो इसीलिए आप उस टाइम में आपको जितना भी सजेशंस दिया गया उसके बेसिस पे आपको उसी टाइम में थोड़ा सा यहाँ पे विथ प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको डिसीजन एक लेना पड़ेगा कि किस तरफ है। बायो जब आप कर लोगे, बायो एक्चुअली होता है रिवीजन के ऊपर। मैं सब बच्चे को ऑलरेडी मैसेज भी की हूँ पर्सनली, किसी किसी को कॉल पे भी बताई हूँ कि उनको एएनटीएस का और रैंक बूस्टर का पेपर को रिकॉल करना है। रिकॉलिंग ज़्यादा टाइम नहीं लेगा बायो में, नॉर्मली 15 मिनट्स अगर 20 मिनट्स ले रहेगा एक पेपर, वो करना है। जैसे कि आपको हर एक रिकॉल करने का मतलब ये है कि बाई चांस किसी ऑप्शन में तुम फंस गए तो तुरंत जाके एनसीईआरटी पेजेस में जाओ, वहाँ पे जाके आप तुरंत देख सकते हो। मैम ने एक बहुत अच्छा चीज़ बोला समरी का, समरी आप देख सकते हो, समरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वो कर सकते हो, जिससे कि आप तुरंत चीज़ों को रेडी करके देख लोगे। बायो अगर तुमने कर लिया ना तो उसमें क्या होगा, मार्क्स तुम्हें वो दे देगा, 360 मार्क्स है। साथ ही साथ आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जल्दी ये कवर अप कर लिया, जल्दी के चक्कर में मत जाना, कर लेना अच्छे से। अगर ये कर लिया तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। तो आप देखोगे कि एक कैलकुलेशन तो चलते रहता है ब्रेन में, जो जनरली उस टाइम में नहीं करना फिर भी चलते रहेगा, वो चीज़ आपको संभल के आपका अच्छा मार्क्स आएगा। हमारे जितने भी एएनटीएस पेपर है, जो भी वीडियो सॉल्यूशंस है, जितने भी रैंक बूस्टर्स पेपर्स आपके बनाए गए हैं, हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डाला। कभी आपको टफ लगा होगा, कभी इजी लगा होगा, कभी एवरेज लगा होगा, कभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ भी होगा, कभी डाउन भी हुआ होगा, लेकिन हमने एक्चुअली उस दिन के लिए आपको रेडी किया। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब आपको वहाँ पे मिलेगा, अब जब क्वेश्चंस देखोगे चीज़ों को, तब देखना सब कॉमन गिरेगा। हम 100% श्योर बायो में जो हमने पेपर्स बनाए बॉटनी और जूलॉजी का कॉमन गिरेगा पेपर्स। और यहाँ पे जितने भी टीम है सब ने पूरा दिन रात आपके साथ मेहनत किए। हमारा प्रेयर्स आपके साथ है और खासकर उस दिन हम आपके लिए ज़रूर प्रे करेंगे। सुबह से हमारा भी काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ, ये नहीं बोलूँगी एंग्जाइटी वर्ड, थोड़ा बहुत अच्छा भी रहता है ये चीज़, जिससे कि हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं किसी काम के लिए। ये एक चीज़ है। दूसरा, प्लीज़ ओवर ईटिंग पे आप वो मत जाना, मतलब थोड़ा सा ऑयली फूड को अवॉइड करना, जिससे कि टमी अपसेट ना हो, वो तो करोगे ही। और तीसरा और एक चीज़ है, यू कैन सिप आउट द ओआरएस। ओआरएस आपको लेके शायद एग्जाम हॉल में जाने नहीं देंगे, बिफोर दैट थोड़ा सा सिप लेके जाना, जिससे कि आपका जो सोडियम पोटेशियम पंप है या जो भी आपके जो चैनल्स है वो अच्छे से काम कर पाए, आप चीज़ों को समझ पाओ, और सोडियम ट्रैपिंग से थोड़ा दूर रहना। इसीलिए आपको रात को, दैट इज 7 तारीख को एग्जाम है, 6 तारीख को अच्छे से सोना होगा, एटलीस्ट 8 आवर्स। मुझे पता है 8 आवर्स आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप अगर माइंड शांत करके जाओगे, सब कुछ ठीक रहेगा, सेटल रहेगा, सोडियम ट्रैपिंग नहीं रहेगा, तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को रीड भी कर पाओगे और बहुत चीज़ों से बच जाओगे। और लास्ट में हम जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी ग्रुप है पीएनसी इंस्टीट्यूशन का, जितने भी हम टीचर्स हैं, हमें 100% आप पे भरोसा है कि हमने जो भी पेपर्स दिया, जो कुछ भी किया, जो भी सोल्यूशंस है, उसमें से आपका पेपर देखना, आप देख के सोचोगे सब कॉमन आएगा और सब आप कर पाओगे, हम 100% श्योर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। Hello students, I believe your preparation is going well and you are taking care of yourself also. So just 2 days baki hai, so you please take care of yourself and do your level best in the exam hall. Just one small advice from my side, because in all the exam we used to observe that you make a small mistake in biology, that is you don't see the word correct, incorrect. कोई question में अगर ऐसा दिया हुआ है correct or incorrect, so most of the student you don't see the word properly. You sometimes think yourself that correct ही है word और incorrect है, तो please read the question properly. तो उसमें गलती नहीं होना चाहिए. Best of luck, do your best. Thank you. Hello students, my colleagues, they already gave their suggestions. I just have one small suggestion to my students. All the year जब भी मैं question solve कराती हूँ, जब भी मैं कोई point बताती हूँ, I keep mentioning one thing is make sure you read the question properly. ये जो मिस्टेक है ना, कि लग रहा है कि फेमिलियर वर्ड्स है, फेमिलियर टर्म्स है, हम क्या करते हैं, हम पूरे क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते, जस्ट ऊपर से देख के छोड़ देते हैं. What will this lead to is, it will lead you to miss out on some important terms, some important features. Like मैम said कि वो उसमें करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं, which statement is not incorrect. When you look at that word not incorrect, तो अगर तुमने बस वो इनकरेक्ट वाला वर्ड देख लिया तब तो आंसर गलत हो जाएगा, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट योर टाइम इन प्रॉपरली रीडिंग द क्वेश्चन. एवरी वर्ड, एवरी सिंबल इन द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. एंड एज यूजुअल स्पेलिंग्स में भी अगर इधर उधर थोड़ा चेंज हो गया है, वी नो इन बायोलॉजी इवन 1 A और 1 I, इट विल चेंज द होल मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. सो मेक श्योर कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, वहाँ टाइम सेव करने के चक्कर में वो क्वेश्चन तुम्हारा छूट ना जाए या गलत ना हो जाए. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई हैव ऑल माई फेथ ऑन माई स्टूडेंट्स. सो गुड लक फॉर योर एग्जाम. हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी अच्छे कर रहे हैं.
बात यह कि अभी एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक, है ना, तो लास्ट मिनट स्ट्रेटजी यही है कि अभी आप बायो को कैसे रिवाइज करेंगे। अगर आपने कोई शॉर्ट नोट या फिर कुछ ऐसा बनाया होगा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड आई बिलीव कि आपने कुछ बनाया होगा जो हम लोग पहले दिन से बोल रहे थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट के ये जो कुछ दिन बाकी है, बहुत ही मतलब सिचुएशन स्ट्रेस वाला सिचुएशन है, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ये होता है सबके जहन में होता है, हम भी डरते थे। बात यह कि अभी आपको करना क्या है, खुद पे विश्वास रखें। पहला चीज़, स्ट्रेस ना ले, खुद पे विश्वास रखें। और लास्ट मिनट स्ट्रेटजी यही है कि जो भी आप पढ़े हो, है ना, तो उसको, उस पेज को, उस नोट्स को अगर आप एक बार देख पाओ, बस रीड नहीं करना है, बस यू गो थ्रू वंस, जस्ट हैव ए लुक। अगर लुक कर लेते हो शायद बहुत सी चीज़ें वहाँ पे आ जाता है, कोई वर्ड मिस हो गया, कोई डायग्राम, उसको देख के आपको फिर से आ जाएगा। तो स्ट्रेटजी यही है कि आप उन चीज़ों को देखो, समझो थोड़ा बहुत, ठीक है। और एग्ज़ाम हॉल में बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि सर लोगों ने बोला है ऑलरेडी, कि दूसरों को देख के बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम लोग, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो ही जाता है। खुद पे विश्वास रखें एंड आई बिलीव कि आप भी अच्छा करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा सारे टीचर ने ऑलमोस्ट उन सारी चीज़ों को, सारे पॉइंट को रिपीट किया। अंकना मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही, ठीक है ना, स्पेलिंग पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बोटनी जूलॉजी के अंदर कई सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं, रेनिन, मियोसिस, है ना, इलियम, और ये ऐसा चीज़ है कि हमारे माइंड में हमें लगता है कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से ये क्वेश्चन है, तो हमारा माइंड सिर्फ एक्सक्रीशन के बारे में ही सोचता है और हम उस रेनिन को भूल जाते हैं, जबकि वो रेनिन आपके सामने रहता है जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट है। तो हमें उन चीज़ों से थोड़ा सा उसे काम डाउन होकर के सोचने की ज़रूरत है। गलतियाँ हम सब से भी होती है, ठीक है, तो आप उस चीज़ों को अवॉइड करें। एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने के बाद नेगेटिव एलिमेंट से दूर रहें, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का जो भी एग्जांपल्स हैं वहाँ पे आप उसे देख लें, बस, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। हेलो एवरीवन। तो आज हम पूरे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आपके सामने इसलिए हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम इज़ ऑलमोस्ट नॉकिंग द डोर्स। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अपॉन, सिंस प्रेपरेशन वाइज एक पूरा साल आपने अपने वैल्यूएबल टाइम दिए हैं। अगर ड्रॉपर्स की बात करें तो 1 साल की बात है, और अगर 12th की बात है, 11-12 की, तो एक 2 साल का जर्नी रहा है। तो कुछ वाइटल पॉइंट्स पे मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, सेकंड थर्ड टाइम ड्रॉपर भी होंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं आपके लिए एक मेजर एग्जाम होगा। तो जैसे अगर बात एक प्रेपरेशन की होती है, तो पूरे सेशन आपने ऑब्वियसली इस पे एक एक चीज़ पे मेहनत किया है, वेदर इट बी योर मॉक टेस्ट या फिर आपके वो मिस्टेक्स जो कि रिपीटेड हुए हैं और हमने आपको बार बार बोला है कि इन मिस्टेक्स को करेक्ट कीजिए। बिकॉज इतने सारे टेस्ट देने का एक ही मोटिव होता है कि आप अपने मिस्टेक्स को कभी रिपीट मत कीजिए, क्योंकि मोर और लेस ये जो आप एग्जाम देने वाले हैं इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन सीन होने वाला है, जो कि पहले या तो पास्ट ईयर में आ चुका है या जो हमारा ANTS आपने दिया है, और वेदर इट बी आर रैंक बूस्टर टेस्ट, वहां पे कभी ना कभी आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ही होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर टेस्ट यू हैव गिवन आप उनको प्रॉपरली रिवाइज कीजिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लास्ट ईयर के एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, अंश जैन, जिसको आपने फोटोज में देखा होगा, who has scored 660। मैं आपको बताता हूं, उसके लिए नीट was just another exam. He himself told this to us कि it was like giving another ANTS. तो it should be same for you as well. तो प्लीज आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस प्रॉपरली। बट मेरे हिसाब से अगर आप ये फॉलो करना चाहो कि थियोरटिकल पोर्शंस पहले, जैसे बायो हो गया, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल माइट टेक, अगर बहुत ज्यादा इजी आ जाए तो ठीक है, क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का सीन क्या है कि क्वेश्चन देख के हम बता सकते हैं कि हमसे होगा या नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिराइव कुछ नहीं कर सकते, सही बात है कि नहीं? मुझे पता है राइमरटैमिन क्या है तो मुझे पता है राइमरटैमिन क्या है, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए आप ये वाला चीज फॉलो कर सकते हैं कि थियोरटिकल्स को पहले ले लें, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में, और फिजिक्स में थोड़ा सा ज्यादा टाइम अगर आप दे पाएं कि बायोकेमिस्ट्री में टाइम सेव करके, देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। और एक चीज और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके इमोशनल कभी नहीं लेना है। ये आप ऐसे मुझे मतलब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या किसी से वहां पे बीइंग इफ आई कंसीडर माई सेल्फ अ स्टूडेंट, मुझे वहां पे आशिकी थोड़ी करना है।
मतलब मैं एज ए टीचर आशिक हूँ किस चीज़ का, ऑर्गेनिक का। आप किसके आशिक हो? स्टेथोस्कोप, एप्रॉन के, नीट के लिए। सही बात है कि नहीं? दैट इज योर गोल एंड फॉर दैट ऑल द सब्जेक्ट्स मैटर। अगर स्पीड आपका सही रहा तो आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ले पाएंगे, और अगर सही करेंगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। फिलिंग ऑफ OMR पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर्वसनेस में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, इट इज जस्ट अनदर एग्जाम। एंड बाकी सपोर्ट के हिसाब से सिर्फ हम टीचर्स ही नहीं, एवरी पर्सन इन पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को काम रखें, डिसिप्लिन्ड रहें, बिकॉज ऑलरेडी इट इज अ विक्ट्री फॉर यू। आप यहां तक भी जो आए हैं, यू हैवंट गिवन अप, आप अभी भी एग्जाम के लिए तैयार हैं, तो ये ऑलरेडी एक जीत है। और बाकी आप अच्छा करोगे मुझे पता है, क्योंकि पढ़ा किससे है? युद्ध जीत, तो जीतना तो है ही। सही बात है कि नहीं? बाकी आप मेरे बाकी कलीग्स आपको मोटिवेट करेंगे। आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेरी गुड। तो केमिस्ट्री में देखिए, बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ डाटाबेस क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आप लोग क्या लास्ट मोमेंट में पूरा इनऑर्गेनिक के लिए आप NCERT को पूरा रीड कर लीजिए, ताकि आपको मतलब एग्ज़ाम में जाके पता चलेगा क्या पूछा। और जो भी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है फ्रॉम NCERT, डायरेक्टली NCERT, और उसमें इनऑर्गेनिक में एक्सिस होता है कि कभी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो क्वेश्चन बन जाता है तो इंक्रीजिंग पूछा, हम लोग कर देते क्या, डिक्रीजिंग में बिठा देते। ऐसा सब छोटा छोटा चीज़ में ध्यान रखना, और ज़्यादा नर्वस नहीं होना कि आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। आप और एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये हमेशा सोचिए कि इतना अच्छा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें बहुत सीट, नंबर ऑफ़ सीट बहुत कम होता है। आप ये सोचिए कि आपको कितना सीट चाहिए, आपको एक सीट चाहिए, तो आप कितना में, आप मान लीजिए पूरा आसाम में मान लीजिए आपका 1000 सीट है, आपको उसमें से कितना चाहिए, आपको एक सीट चाहिए। तो आप पॉजिटिव सोचिए कि हमको तो एक ही चाहिए ना, 1000 में हमको एक चाहिए, तो आपको तो मिल ही जाएगा। और ये बात ध्यान रखना, एवरीथिंग इज़ वेरी टफ बिफोर इट गोइंग वेरी इजी। ऑल द बेस्ट। देखिए, क्वेश्चन तो आपको ठीक से पढ़ना ही है, लेकिन चारों ऑप्शंस भी आपको ठीक से पढ़ने होंगे, बिकॉज कितनी बार ऐसा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी आ चुकी है। दो क्वेश्चंस में जो आंसर है उसके दो ऑप्शंस ठीक हैं, लेकिन एक ज़्यादा एक्यूरेट है, एक कम एक्यूरेट है, तो आप ज़्यादा एक्यूरेट की तरफ जाओगे। ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है, ये मत सोचना कि आपका बोनस हो जाएगा, ये गलती मत कर देना, पहले एक बार हो चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एडमिट कार्ड निकालोगे तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। जो पहनने के लिए बोला गया है वही पहन के जाना, उसके अलावा कुछ मत पहनना, ठीक है, वरना आपको बाहर निकाल दिया जाएगा वहाँ से। तीसरा ये है कि अगर आपका सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है तो आप हो सके एक दिन पहले वहाँ चले जाओ, अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे रुक लीजिए या फिर होटल वगैरह ले लीजिए। लास्ट टाइम रश मत कीजिएगा, उससे मेंटली आप मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हो। और जहाँ तक बात है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो अगर रिवीजन नहीं भी हो पाए तो एटलीस्ट आप टेबल्स ज़रूर कर लेना, टेबल्स एंड स्ट्रक्चर्स। आपको आई थिंक 4 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे, मतलब 16 मार्क्स श्योर शॉट, हर चैप्टर का टेबल एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, थैंक यू। पहले कौन सा सेक्शन करना चाहिए, सेक्शन बी की सेक्शन ए? सेक्शन मान लीजिए किसी बच्चे ने लास्ट में जा रहा है, अभी अटेम्प्ट किया बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स में मान लो टाइम नहीं मिला, और वो सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट कर दिया, और सेक्शन बी में 10 में से 5 क्वेश्चन चूज करना है, तो चूज नहीं कर पा रहा, तो यदि सेक्शन बी में से 10 में से 5 ही करना है, यदि टाइम रहा तो अच्छे से सेलेक्ट करके कर सकता है। 15 में से 10 करना है, तो सेक्शन ए करना चाहिए क्या पहले, बाद में मैक्सिमम क्वेश्चंस 35 प्लस 15। हेलो स्टूडेंट, एंड आपको केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में ओनली जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, सिर्फ ओनली आपको सिर्फ ओनली फॉर्मूले रट्टे मारने हैं, और ऑर्गेनिक में आपको रिएजेंट वगैरह देखने हैं और रिएक्शंस देखने हैं, और इनऑर्गेनिक में ओनली फिर थ्योरेटिकल जो भी है, और उसमें जो एसेसन एंड रीजन क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एंड जो क्वेश्चन ना बने, हो सके अगर आपके पास टाइम बचे तो आप ऑप्शन देख के उसको एलिमिनेशन मेथड से आप निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर आपको लगे कि नहीं ये तो होगा ही नहीं, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी सर लोगों ने आपको बता ही दिया। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, बाकी जो ऐसा है कि NCERT आप लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ NCERT ही रिवाइज करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी आपके NCERT के एग्जांपल्स हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको एक बार आप गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसमें डायरेक्टली जो है एज इट इज़ डेटा वाइज क्वेश्चंस आया था, या तो एकदम सिमिलर आता है क्वेश्चंस, या तो NCERT के एग्जांपल से उठा के देते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये इनऑर्गेनिक के लिए भी है और ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी है। बाकी आपको 2 दिन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, एक दिन में आप जितनी बार आप NCERT को पढ़ सकते हैं उतनी बार आप मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़िए,
और बाकी आप जो एग्ज़ाम में जाएंगे तो एग्ज़ाम में आप जो जैसे इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट है उसको एक बार आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। बबल्स को आप अच्छे से फील करिए कि जो है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है कि आपका जो एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो 3 लेवल में होता है बेसिकली, वो इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट। और ये भी आप मान लीजिए कि इजी का पोर्शन ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद मॉडरेट का पोर्शन थोड़ा सा और कम होता है, और डिफ़िकल्ट का पोर्शन और कम होता है। तो आपको डिफ़िकल्ट को तो आपको देखना ही नहीं है, आपको इजी प्लस मॉडरेट कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो बाकी आपको टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप एकदम जो है कॉन्फिडेंस से रहिए, और अच्छा आप अपना हेल्दी फूड लीजिए और नींद अच्छी लीजिए, प्रॉपर शुगर इंटेक थोड़ा कम कर लीजिए, बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो जितना भी टाइम एग्जाम से पहले बचा है, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक बार सारे के सारे फॉर्मूलाज जितने भी हैं फिजिकल केमिस्ट्री के वो रिवाइज कर लो एक बार, और ध्यान रखो उसके अंदर कि किस फॉर्मूला में कौन सा यूनिट यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ काफ़ी बच्चे गलती करते हैं कि वो फॉर्मूला सही अप्लाई करेंगे लेकिन दे विल यूज़ द रॉन्ग यूनिट, तो उससे हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा एंड इट माइट लीड टू नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो हमें उस सिचुएशन को अवॉइड करना ही है। बाकी आई एम श्योर आप लोगों ने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे रखे हैं, तो यू हैव अ फेयर आइडिया कि आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी या क्या अप्रोच वर्क करती है। तो मेरा लास्ट मिनट में यही रहेगा सजेशन कि डोंट एक्सपेरिमेंट एनीथिंग न्यू, ठीक है। जस्ट कीप थिंग्स सिंपल, ठीक है, जो आपके लिए वर्क करता है। एंड रॉकेट गाइस, ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक और के पॉइंट व्यू से बात करें तो जो आपने अभी तक जो शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, बेसिकली बात करें नेम रिएक्शन का, तो नेम रिएक्शन अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप मान के चले 4 से 5 क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा, ठीक है। पॉलीमर से एक क्वेश्चन आता है और ईजी होता है, और पॉलीमर बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, वहाँ से ईजिली बन जाएगा। तो आप ना और केमिस्ट्री में सबसे पहले कोशिश करना कि ऑर्गेनिक अटेम्प्ट करें, और ऑर्गेनिक में जैसा हमारे सर ने बताया कि थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होता है वो अगर बनना होगा तो देख के ही लग जाएगा कि बनेगा, तो आप पहले वैसा करना, पहले ऑर्गेनिक करना, देन इनऑर्गेनिक एंड देन फिजिकल अटेम्प्ट करना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट टाइम में रिएजेंट का रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको रिएजेंट के बारे में नहीं पता होगा तो आप रिएक्शंस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो रिएजेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस जो स्पेशली एनसीईआरटी में मेंशंस है उसको तो डेफिनेटली पढ़ के जाना है, ठीक है। अगर फिजिकल की बात करें तो उसमें आपके लिए फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें आपको टेबल और स्ट्रक्चर्स भी याद करने चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशंस। थैंक यू। हाय, सो काफ़ी सारे एकेडमिक सजेशंस मिल गए हैं आपको। मैं आपको ज़्यादा एकेडमिक सजेशंस नहीं दूंगा, मैं बस, मेरे को पता है आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे होंगे, और मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट द जर्नी दैट यू हैव क्रॉस्ड। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपका पिछला 1 साल का जर्नी। थिंक अबाउट द चैलेंजेस दैट यू हैव ओवरकम, बिकॉज आपका जो जर्नी था वो फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स था। मेरे को पता है आप इस जर्नी में भी बहुत बार डिस्करेज फील किए थे, तो थिंक अबाउट किस तरीके से आपने वो चैलेंजेस को रिकवर किया और आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब आप रेडी हैं। अगर आपको नहीं लगता है, मैं और हमारा पूरा टीम आपको ये बताना चाहता है कि आप रेडी हैं, ओके। और जहाँ तक एग्ज़ाम का बात आता है, एग्ज़ाम में आई नो कि आप लोगों ने सफिशिएंट नंबर ऑफ ANTS, रैंक बूस्टर टेस्ट और वगैरह सब कुछ दिया है। आप अगर पिछले कुछ ईयर्स के नीट एग्जाम का पैटर्न देखें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का फेयरली इक्वल वेटेज था। तो ऐसा मत सोचिएगा कि क्या कहते हैं फिजिकल और स्ट्रांग है मेरा तो इनऑर्गेनिक थोड़ा कम रहेगा तो भी चलेगा। सबका वेटेज इक्वल है बेटा, तीनों को आपको इक्वल फोकस देना है, राइट। अब का एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ एग्जाम रिलेटेड, वो है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन का जो क्वेश्चंस होगा बेटा, वो हमेशा आपके दिमाग में एक डाउट पैदा करेगा, और इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को 2 बार मिनिमम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल रश मत कीजिएगा, इन स्पेशली इन असर्शन रीजन क्वेश्चंस। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अगर हैं और न्यूमेरिकल्स हैं अगर, तो उसमें मैंने आपको हमेशा बताया है किस तरीके से आप अप्रॉक्सीमेशन लेके आप कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा सकते हैं और आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं, वो भी एक्यूरेटली, राइट। अब उसको छोड़ के बाकी सब कुछ मेरे ख्याल से आप जानते ही हैं। क्लास में लास्ट एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मैं आपको ज़रूरत से ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर सकता। पूरे 1 साल जो हमने क्लासेस किए हैं वो हर एक क्लास में मोटिवेशन छुपा था, अगर आप याद करें, ओके। तो बस दैट्स इट। आई रियली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू गाइज आफ्टर द एग्जाम व्हेन वी सेलिब्रेट। We wish you all the best for your NEET 2023. All the best.